खबर है चाकसू से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रामावतार बैरवा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकास के मुद्दों पर की बात, वही कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दोनों को केवल अपनी पार्टी और दलालों से मतलब, जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। पिछले चुनावों में वादे रहे झूठे, जनता को किया गुमराह करने का काम। किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? ये आज जो आगामी चुनाव 25 नवंबर होने जा रहे हैं, उनको लेकर आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मैं सबसे पहले तो 36 कौमी जन में महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, और जो आज मेरे मीडिया आजादी आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। तो जो चुनाव होने जा रहे हैं 25 तारीख को, तो मैं रामावतार बैरवा, आपका अपना निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र से चाकसू से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी है, तो ये क्या है, बाहरी पार्टियां हैं। तो ये क्या है, जनता को पागल बनाती है, बेवकूफ बनाती है, झूठे वादे करती है जनता से। चुनाव के टाइम में ये क्या है कि झूठे वादे करती है और फिर जब चुनाव जीत के बाहर चल जाती है। ये क्या ऐसी करती है। तो मैं आप जनता से ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे वोट देकर एक बार निर्दलीय को मौका दें और एक बार जनता को सेवा करने का मौका दें। मैं जनता के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी मुझे मौका मिलता है जनता की सेवा करने के लिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आपने विधायक पद के लिए जो नामांकन भरा, वो किस लिए भरा? मैं यही इसी सोच समझ के भरा हूँ कि मुझे मौका मिला कि जनता की सेवा करने के लिए, तो मैं एक बार जनता की सेवा करूँ और जनता के सामने आऊँ। चाकसू विधानसभा में कई ऐसी मांगे जो पहले भी विधायक आ चुके और वापस विधायक आ रहे हैं, लेकिन वो समस्या वैसी बनी हुई है, जैसा कि पानी है, बिजली है, सड़क है, गांवों का विकास नहीं है, शौचालय नहीं है। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये है कि ये कांग्रेस बीजेपी है, तो ये चुनाव जीत के बाहर चल जाती है। तो एक बार जनता मुझे मौका दे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो जनता की हर समस्या का समाधान करूंगा मैं, और कांग्रेस बीजेपी को मैं बताऊंगा ये काम कैसे होता है चाकसू विधानसभा में। आप चाकसू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हो, युवा हो, कर्मठ हो, जुझारू हो, आप निर्दलीय के रूप में आपने अपना नामांकन दर्ज किया है, तो आप अपने विकास के लिए क्या करना चाहते हो? मैं अपने विकास के लिए जनता के साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा और चाकसू का विकास ज्यादा से ज्यादा विकास करवाऊंगा। वैसे चाकसू में कई विधायक आए हैं जो ये कहते हैं कि साहब, बीच में जो ठेकेदार रहते हैं वो कहते हैं कि साहब पहले हमारे पास आओ, बाद में विधायक से मिलना। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये है कि मैं किसी ठेकेदार के संपर्क में नहीं हूँ, मैं खुद हूँ, एक कैंडिडेट हूँ। जनता मुझसे सीधा संपर्क करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दलालों का काम है, ये यही करती है जनता कि जो काम होते हैं तो वो बोलते हैं विधायक कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, तो वो गलत है। जनता जब वोट देके उनको भेजती है विधानसभा में, किस लिए भेजती है वो, कि हमारी रक्षा करे और हमारे जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करे। नहीं, अगर आपके पास जनता डायरेक्ट आती है उस काम को लेकर, तो आप जनता से ये बोलोगे कि आपको मैं पहचानता नहीं हूँ, आप किसके जरिए नहीं, मैं जनता मेरे को वोट नहीं दिया हो, ऐसा मामला भी करोगे कि आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जनता को ये बोलूंगा, भाई आपका काम होगा। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दलाली की डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। अभी जैसे शिवदासपुरा में सबसे बड़ी समस्या है परिवहन की। यहाँ पर शिवदासपुरा के अंदर जैसे बाईपास निकलने के बाद में जो परिवहन के जो लंबी जाने वाली बसें हैं वो बाहर से निकल जाती है, तो ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या परिवहन की। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखो, वो समस्या मैं दूर करूंगा। मैं चाहे चुनाव जीतूं चाहे न जीतूं, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास पूरा करूंगा जनता के लिए। भाई जो बाहर बसें वगैरह जा रही है वो एक बार बस स्टैंड से निकले, क्योंकि जो सवारी है उनको काफी परेशानी होती है। और शिवदासपुरा में सबसे बड़ी समस्या एक हॉस्पिटल की भी, क्योंकि शिवदासपुरा के अंदर एक भी चिकित्सालय नहीं है, उप जिला अस्पताल नहीं है। यहाँ पर आप भी देखते हैं कि जो हॉस्पिटल है उसमें केवल 5 बजे तक ही डॉक्टर बैठता है, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, वो भी समस्या पूरी करेंगे। और देखो, मैं वादा तो करता नहीं हूँ, क्योंकि जो वादा करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं जितना काम होगा मैं पूरा करूंगा। ये समस्या शिवदासपुरा की नहीं, अपितु तहसील के सभी गाँव की समस्या है चाकसू की। क्योंकि मैं भी सुनता हूँ अभी जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो कई विधायकों के पत्रबाजी भी हो रही है, उनको गाँव में एंट्री नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में 5 साल रहते नहीं है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम जनता के सामने आते हैं वो। अगर वो 5 साल बीच में जनता के बीच में डट के काम करे ना, तो जनता उनको वोट देने से कभी इनकार नहीं करेगी और उनको भगाने की वोट नहीं करेगी।
आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार मेरे हाथ जोड़ के जनता से विनती है कि एक बार निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मेरा मुतार बेरवा, विधानसभा 400 से विधायक प्रत्याशी, तो एक बार मेरे को मौका दे सेवा करने का, और मैं शिक्षित हूँ तो जनता का बिल्कुल विकास कराऊंगा। चाक तो ये 2-3 समस्या है मेन रूप से, और वर्तमान जो विधायक है उनसे बड़ी सारी खड़ी हो गई है। यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जो गौशाला चलती है, श्री कामधेनु गौशाला, लगभग पिछले 8 साल से चल रही है। वर्तमान विधायक ने अपने स्वार्थ के लिए केवल उसको जो है हॉस्पिटल के नाम से अलॉटमेंट करवा दिया। जनता ने विद्रोह किया, चाकसू बंद रहा, पूरे क्षेत्र में मांग नहीं भाई गौशाला यथावत चलती रहे, लेकिन अब तक भी विधायक ने उस पर संशोधन नहीं किया, और केवल ये कहा जाता है कि अपनी भूमि को बचाने के लिए, अपनी भूमि का मूल्य बढ़ाने के लिए यह हॉस्पिटल चालू किया जाए। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए बाईपास से अगर 400 तरफ जमीन मिलती है वो ज्यादा लाभदायक है। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आपसे कि आप इसमें पहल करोगे, गौशाला भी बनी रहे, हमारा अस्पताल भी बने। बिल्कुल पहले करूंगा मैं इसमें। देखो सबसे पहले तो बात यह है, जो भी ये विधायक जीत के जाते हैं सब अपनी जेब भरने से मतलब रखते हैं, ये जनता के हित में काम नहीं करते तो जनता इनसे परेशान हो जाती है, और जो भी होगा समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगा। बिल्कुल विकास कार्यों में जनता से, जनता के प्रतिनिधियों से, जनता के बुजुर्गों से बैठ करके आप ये तय करोगे भाई कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ विकास होना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल करूंगा। जनता को ये लगेगा कि एक बार की वास्तव में चाकसू में कोई आया था विधायक काम करने के लिए, तो मैं एक बार जनता को ये महसूस नहीं होगा कि अपन को विधायक से मिलने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, विधायक होगा जनता की द्वार। आप किस प्रकार से जनसंपर्क कर रहे हैं? देखो मैं अभी जनसंपर्क कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं लोगों से खुद जाके मिल रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव कम है, इस कारण मैं इतना भी नहीं हो सकता, लेकिन लोगों से जाके खुद मिल रहा हूँ मैं। तो आपकी क्या सोच है चाकसू को लेकर? अब चाकसू को लेकर मेरी यही सोच है कि चाकसू एक बार विकास करे, चाकसू का एक बार नाम जाए विधानसभा में कि चाकसू में काम हुआ था। ये ठीक है, धन्यवाद।